लोकसभा क्षेत्र से चिंतामणि महाराज करीब 64,585 मतों से चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के चिंतामणि महाराज को 7,13,200 वोट मिले। वहीं कांग्रेस से शशि सिंह को 6,48,378 वोट मिले। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज हमारे साथ है। चिंतामणि ने सबको चिंता में डाल दिया। चिंता में इसलिए डाल दिया क्योंकि जो नतीजे आए, जो आंकड़े आए, उसमें विजय पताका फहराई गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस से आने के बाद उस सीट को जीतना अपने आप में मायने रखती है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसी चुनौती थी और उस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? जी, मैं सादर नमस्कार करता हूं। और ये उपलब्धि, ये जीत, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है। इसमें मैं बहुत सारे लोगों को इसका जीत का श्रेय देता हूं, जिसमें आदरणीय हमारे देश के नेता आदरणीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी मेरे क्षेत्र में आए थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी मेरे क्षेत्र में उनका आना हुआ था। उसके साथ साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी 2-3 कार्यक्रम हमारे यहाँ किए। और हमारे संभाग के 3 मंत्री हैं, आदरणीय रामविचार नेताम जी, लक्ष्मण राजवाड़े जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, सभी के अथक प्रयास से हम इस जीत को हासिल किए हैं। इस जीत को हासिल किया। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके साथ जो चीजें घटी वो बहुत जल्दी घटी। कांग्रेस से आना, बीजेपी में रहना, टिकट मिल जाना, जीत भी जाना, ये बहुत जल्दी हुआ। इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आते हैं, टिकट भी नहीं पा पाते हैं। वो तो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है। वो अगर भरोसा की है उन पार्टी में, जैसे मैं आया, और पार्टी को क्या तय करना है वो पार्टी के ऊपर रहता है। पार्टी भरोसा की और टिकट दी, उसके लिए तो मैं जीवन भर के लिए आभारी हूँ। मैं आभार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और टिकट भी दिए और हमारे ऊपर आशीर्वाद भी बनाए रहे, जिसके कारण ये जीत हासिल हुई है। आप जहां पहले थे वो 99 लाकर भी ऐसे खुश हैं जैसे सब कुछ हासिल कर लिया, और एक जगह 250 को छू लिए तब भी शांति से हैं। अब मैं उधर का बड़े आंकड़ों को तो मैं नहीं जान रहा हूँ। कांग्रेस 99 लाई है टोटल। जी, अपना अपना सोच रहता है। कहते हैं प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो जितना प्राप्त हुआ उसी में प्रसन्न है, अच्छी बात है वो। जी, एक सवाल ये है, सरगुजा को लेकर क्या रोड मैप है? क्योंकि सांसद के पास तमाम ऐसे काम रहते हैं जो दिखते हैं। दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में कौन से ऐसे काम हैं जो सरगुजा के आप पूरे करेंगे? अभी उस पर बहुत ज़्यादा चिंतन तो नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे मन में जो विचार आया है उसके आधार पर आवागमन का साधन, चाहे वो सड़क यात्रा हो, रेलवे का यात्रा हो या हवाई यात्रा हो, इसको हम ठीक कर सकें, आवागमन के साधन को। और वहाँ स्वास्थ्य के दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो वहाँ से रायपुर 360 किलोमीटर के लगभग, वहाँ से अगर बनारस को देखें तो लगभग वही दूरी है। वहाँ से रांची को देखें तो वो भी लगभग वही दूरी है। तो वहाँ सर्व सुविधा युक्त स्वास्थ्य का व्यवस्था हो जाए। जो हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की चिकित्सा के लिए लोगों को भटकना ना पड़े। और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ के बच्चे कोटा जा कर के कोचिंग के लिए कोटा जाते हैं। 400 पार का कोशिश करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ठीक ठाक हम काम कर सकें। उसके साथ साथ सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अभी लोग सिर्फ मैन पार्ट को जानते हैं। अभी रामगढ़ को भी बहुत लोग नहीं जानते। और उसी तरह बहुत सारे ऐसे जगह हैं
जिसको चिन्हांकित करने का आवश्यकता है उसको चिन्हांकित करके अगर व्यवस्थित कर देंगे तो मेरा उम्मीद है कि विदेशी पर्यटक भी वहां जाएंगे। 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही भाजपा हाफ गई, 300 के अंदर से बढ़ गई, इसको कैसे देखते? कोई भी काम करने के लिए एक लक्ष्य तय करना होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता है व्यक्ति। तो वही 400 पार का हमारा लक्ष्य था और उस लक्ष्य की ओर हम लोग पूरे ताकत के साथ आगे बढ़े और जो लक्ष्य प्राप्त हुआ, जो जनादेश मिला, वो स्वीकार है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस को लेकर कोई सुझाव? नहीं, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सरगुजा के लिए बहुत बड़ा रोड मैप है, उसको पूरा करने का प्रयास जरूर करूंगा। हालांकि चिंतामणि महाराज ने कांग्रेस को जरूर चिंता में डाल दिया है। इस समय सहयोगी शिवाजी राव के साथ दीपक